Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome to my channel Ideas for Learners. So, in this session, we will do fifth week theme sky. Okay, what we will do? Theme sky. So, first of all, what we see in the sky? Sun, moon, stars, some patterns, some group of stars forming patterns, or galaxy, everything we see in sky. Okay, our solar system, our planets, what we will see in the sky, these things we will see in the sky. Okay, तो आज इसमें क्या हम लोग देखेंगे? मेजर टॉपिक क्या है स्काई में? स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन. ठीक है, स्टार्स मतलब तारा और कॉन्स्टिलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स दे विच आर फॉर्मिंग पैटर्न्स. ठीक है, जो भी स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. ओके, ये हो गए कॉन्स्टिलेशन और स्टार्स. इनके बारे में हमें वीक 5 थीम स्काई में हम लोग अभी देखेंगे. ठीक है, अच्छा, तो ये तो हम लोग देखेंगे. और क्या करना है हम लोग को? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है ना? सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. जो बच्चे कर चुके हैं उनको नहीं, और जो नहीं किए हो उनको करना है ना? और किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करेंगे. लास्ट क्लास जो आप लोगों ने देखा था उनमें कमेंट किया है बहुत लोगों ने, और आप लोग भी कमेंट करेंगे. ठीक है, इसमें भी आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है ना? और नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल में कर लीजिएगा. तो अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, है ना? स्टार्स और कॉन्स्टिलेशन में. ठीक है, तो रात में क्या होता है? जब हम लोग स्काई में देखते हैं तो हम लोग बहुत सारे तारे देखते हैं. ठीक है, एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मैनी स्टार्स. ओके, सम स्टार्स आर ब्राइट, सम आर डिम. ओके, अदर्स आर डिम. मतलब कुछ तारे हम लोग देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चमकते हैं, कुछ जो है बहुत धीमा दिख रहे होते हैं, बहुत लाइट वे मतलब कलर होता है उनका, बहुत छोटा सा दिखता है, कोई बड़ा दिखता है. ठीक है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, किसी का ब्राइट कलर होता है, किसी का डिम कलर होता है. ठीक है ना? और एक चीज़ क्या, स्टार्स जो होता है हमारा, स्टार्स, ठीक है, इनका अपना खुद का लाइट होता है. ठीक है, स्टार्स शाइन विद देयर ओन लाइट. स्टार्स जो है अपने लाइट के वजह से शाइन करते हैं, और उनका जो ट्विंकलिंग होता है वो क्यों होता है? वो होता है रिफ्रैक्शन के वजह से. वो आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है ना? तो स्टार्स का खुद का अपना लाइट होता है, उसी के वजह से वो जो दिखता है, वो लाइट चमकता है, वो उनका लाइट ही शाइन करता है. कोई बहुत ज़्यादा शाइन करता है स्टार तो वो होता है ब्राइट स्टार, कोई डिम स्टार होता है. ठीक है, सम ग्रुप ऑफ स्टार्स एज सीन फ्रॉम द अर्थ अपीयर टू फॉर्म पैटर्न. कुछ स्टार्स होते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो हमारे स्काई से, अगर अर्थ से हम लोग देखते हैं स्काई में तो वहाँ पे कुछ पैटर्न बना होता है. ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ भी, किसी भी टाइप का, तो वो क्या होता है, एक पैटर्न बनाता है वो ग्रुप ऑफ स्टार. ठीक है, विच आर लाइक शेप्स ऑफ फैमिलियर थिंग्स. इसमें क्या होता है कि कुछ फैमिलियर थिंग्स, मतलब टेडी बियर का बना हो, फिर जिराफ वगैरह का हो, ऐसे टाइप का कुछ फैमिलियर थिंग्स का शेप बना होता है. ठीक है, अभी हम लोग स्टेलेरियम ऐप के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ना है हमें. ठीक है, स्टेलेरियम ऐप में हम लोग उसको विजुअलाइज करेंगे, अच्छे से देखेंगे. ठीक है, लॉन्ग अगो when watching stars in the night sky was a necessity of our ancestors, they identified these stars patterns with animals, things और characters in the stories. बहुत पहले क्या होता था, जब हम सभी स्टार्स देखते थे ना नाइट स्काई में,
नाइट स्काई में ही ना स्टार हमें दिखता है। ऐसा स्टार जो होता है ना हमेशा होता रहता है, लेकिन नाइट स्काई में वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्या होता था, हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे, उसको आइडेंटिफाई करते थे कैसे, उनके पैटर्न से। उनके पैटर्न्स में कुछ या तो एनिमल्स बना हो या फिर कोई थिंग्स बना हो या कोई कैरेक्टर्स बना रहता था वैसे, ठीक है। उस तरह से हमारे एंसेस्टर्स उनको आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है। मैनी कल्चर्स हैड नेम्स फॉर देयर पैटर्न्स बेस्ड ऑन देयर स्टोरीज। बहुत सारे कल्चर्स में क्या होता था, अपने अलग अलग पैटर्न का अलग अलग नाम भी दिया जाता था। जैसे कि उर्सा मेजर और उर्सा माइनर ये सब है ना, उसमें 7 स्टार्स यूज़ होते हैं, ठीक है। उन्हीं को आगे में बिग डिपर लिटिल डिपर बोला गया है, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर को। उसी को सप्तऋषि भी कहा जाता था पहले। ये सब चीज़ मतलब कितना नाम हो गया, उर्सा मेजर, बिग डिपर, सप्तऋषि, पोल स्टार को भी बहुत नाम से बोला जाता है, पोल स्टार भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे अलग अलग कल्चर्स में उन्हें अपने स्टोरी के हिसाब से अलग अलग पैटर्न्स का अलग अलग नाम दिया जाता था, ठीक है। नाउ दीज इमेजिनरी शेप्स हेल्प्ड पीपल इन रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स इन द स्काई। ये जो इमेजिनरी वहाँ पे क्या है ना, ये सब शेप्स जो बने रहते थे ना, शेप्स एक्चुअल में बना नहीं है। जैसे कि यही वाला ले लो, ठीक है, एक एग्जांपल, चाहे ये वाला ओरियन का देखो, ओरियन जो है डमरू टाइप का बना हुआ है ना। ऐसा ऐसा जो लाइन हम बना रहे हैं ना, ये जो मैं लाइन फॉर्म कर रही हूँ, ये तुम्हारा यहाँ पे स्टार्स है, यहाँ पे 3 स्टार है, यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे है। तो जो यहाँ पे स्टार है ना, बस वही है, ये कोई लाइन बना हुआ नहीं है, ये हमारे इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। जो हम लोग इमेजिनरी लाइन इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे लाइन बना हुआ है। ऐसे से स्टार्स जो है अरेंज होते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये एक शेप को कहा गया, नाम दिया गया ओरियन। यहाँ पे जो शेप दिख रहा है, ये एक यहाँ पे एक टॉरस शेप है, ठीक है, इसका नाम टॉरस दिया गया। इसको कैनिस मेजर कहा गया। कैनिस मेजर में सबसे चमकता तारा है, उसको सीरियस कहा गया है, ठीक है, SIRIUS ये कहा गया है, ठीक है ना। तो अलग अलग शेप्स क्या है, इमेजिनरी शेप्स है। अलग अलग जो शेप ये सब बन रहा है ना, ये डमरू कट शेप मान लो बन रहा है, तो ये इमेजिनरी शेप है, ठीक है। इसमें लाइंस खुद ब खुद फॉर्म नहीं हो रहा है, ये सारे पोजीशन है स्टार्स के, ठीक है ना। तो ये क्या करते थे, पीपल को रिकॉग्नाइज करने में, स्टार्स को रिकॉग्नाइज करते थे स्काई में। पीपल क्या करते थे, इन शेप्स के देख के स्टार्स को रिकॉग्नाइज करते थे कि ये वाला स्टार ये है, मतलब अलग अलग नाम का, ये सीरियस स्टार है, कोई पोल स्टार है, या फिर और भी बहुत सारे जो स्टार्स हैं, तो उनके बारे में बताया जाता था, पता लगाया जाता था। रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स एंड देयर पैटर्न वॉज अ सक्सेसफुल स्किल फॉर नेविगेशन इन द ओल्डन टाइम्स। नेविगेशन के लिए सबसे मतलब ये क्या था, वो लोग स्काई में स्टार्स को रिकॉग्नाइज करके नेविगेट करते थे कि इधर में ईस्ट हो सकता है, इधर नॉर्थ हो सकता है, इधर साउथ हो सकता है, इधर वेस्ट हो सकता है, मतलब ऐसे करके वो लोग डायरेक्शन का पता लगाते थे, नेविगेट करते थे, ठीक है। बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मैग्नेटिक कंपास, these patterns help the people, particularly sailors, travelers, ठीक है, in finding direction at sea और on land, ठीक है। सी में सेलर्स को या फिर ट्रैवलर्स को, लैंड में ट्रैवलर्स को ये सब जो पैटर्न्स बने होते थे ना, उनको देख के उनका डायरेक्शन का पता चलता था। कब, जब मैग्नेटिक कंपास वगैरह नहीं होता था। अभी तो इन्वेंशन हो गया है, मैग्नेटिक कंपास निकल गया है, ठीक है, और भी बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी निकले हैं डायरेक्शंस के लिए। तो इन सब के पहले क्या होता था, इन्हीं स्टार्स के पैटर्न को देख करके पता लगाया जाता था उनका डायरेक्शन के बारे में, और नेविगेशन के लिए ये हेल्पफुल होता था, ठीक है ना। इट इज़ स्टिल यूज्ड इन इमरजेंसीज एज अ बैकअप मेथड, ठीक है। मान लो आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस इमरजेंसी में आप लोग स्टार्स के पोजीशन को देखकर आप लोग
खुद को नेविगेट कर सकते हो कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है तो इधर जाएंगे तो ये मिलेगा, उधर जाएंगे तो वो चीज़ मिलेगा, ठीक है। ऐसा इमरजेंसी के टाइम में यूज़ होता है। अब बढ़ते हैं आगे। इन अर्लियर टाइम्स ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। कलर को चेंज करते हैं। यहाँ क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। कैसा, बहुत सारा स्टार्स है, स्टार्स का ग्रुप है, ठीक है। वो कुछ पैटर्न अगर बना रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिलेशन। नॉट ओनली ग्रुप ऑफ स्टार बट इफ़ दे आर फॉर्मिंग पैटर्न दे आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार्स नहीं, ग्रुप ऑफ स्टार्स हो साथ ही कोई पैटर्न बनाए तभी उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे, है ना। नाउ करेंटली द रीजन्स ऑफ स्काई विच इंक्लूड दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स आर डिफाइंड एज कॉन्स्टिलेशन। करेंटली अभी क्या, स्काई के रीजन्स में हम लोग उस स्टार मतलब ग्रुप ऑफ स्टार को बोलेंगे कॉन्स्टिलेशन। किसको, जो कि पैटर्न बनाते हो, ठीक है, उस रीजन को बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन। पहले क्या था, देखो पहले क्या था कि जो इतना सारा ग्रुप है ना, ये सब सारे एक स्टार्स का ग्रुप है, उसमें आपका क्या है, ये एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे, कॉन्स्टिलेशन। लेकिन अब क्या होता है, इस स्काई के रीजन को, इस जो एरिया है ये वाला रीजन, उसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, ठीक है। उसको कॉन्स्टिलेशन के नाम से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। पहले किसको बोलते थे, उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को जो कि पैटर्न बनाते थे उनको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता था। अभी के क्या कहते हैं, उस रीजन को बोला जाता है, उस रीजन को, उस एरिया को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। However, since in constellation the pattern of sky are often the most prominent, ठीक है, the term constellation is commonly used for this group of stars, ठीक है। अभी क्या है कि इस पैटर्न को ज़्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। जो पैटर्न बना रहे हो स्टार्स को, उसको मोस्ट प्रोमिनेंट, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, ठीक है, ठीक है ना। रीज़न, उस रीज़न के स्काई के रीज़न को बोला गया है और पैटर्न को बोला गया है, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट किसको कहा गया, कॉन्स्टिलेशन किसको कहा गया है, जो कि पैटर्न बनाते हो, ठीक है। यूज्ड फॉर दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना। ये देखो, ये क्या है, एक कैनिस मेजर का, इसको नाम क्या दिया गया है, कैनिस मेजर। ये वाला जो आपका शेप बन रहा है ना, ये सारे स्टार्स हैं, ठीक है। ये इतने सारे स्टार्स इसमें हैं। तो इस स्टार्स को इमेजनरी एक लाइनिंग के रूप में बनाया गया, ठीक है। और ये क्या है, मान लो कि ये गोट के तरह का है या फिर हिरन मान लो, ठीक है, डियर के तरह का। तो ये जो शेप बन रहा है, ये कॉन्स्टिलेशन बन रहा है, इसको क्या नाम दिया गया है, कैनिस मेजर। इसका ब्राइटेस्ट स्टार क्या है, सीरियस, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, ओरियन का है, ठीक है ना, ओरियन है, इसका नाम क्या दिया गया है, ओरियन। नेक्स्ट क्या है, टॉरस। टॉरस इस तरह के शेप में अगर हो, स्टार्स अगर इस तरह का फॉर्म पैटर्न बना रहे हो तो इसका नाम क्या बोला गया है, टॉरस, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। लेट अस डू एन एक्टिविटी। हम लोग को अब एक एक्टिविटी करना है, क्या, नाइट स्काई वॉचिंग एंड स्टार गेजिंग। मतलब स्टार को हम लोग को देखना है और नाइट स्काई वॉचिंग, रात में हम लोग जो स्काई को देखेंगे और स्टार को देखेंगे, ठीक है। इफ़ इट इज़ क्लियर क्लाउडलेस नाइट, a large number of stars may be visible in the sky.
अगर एक क्लाउडलेस नाइट होगा, मतलब कि बादल नहीं होंगे, बादल होता है ना, तो बादल छा जाता है तो उसमें स्टार्स विजिबल नहीं होते हैं। अगर एक क्लियर क्लाउडलेस नाइट होगा तो उसमें हमें लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स जो होंगे विजिबल होंगे, ठीक है, हमें दिखाई देंगे। जैसे कि ये वाला सीन है, इसमें स्टार्स दिख रहे हैं, कॉन्स्टिलेशंस दिख रहे हैं, ये सारे स्टार्स दिख रहे हैं, ठीक है, कोई पैटर्न बना हुआ नहीं है। ये सारे स्टार्स यहाँ पे अगर बना हुआ है पैटर्न तो इसको कॉन्स्टिलेशंस कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमें एक क्लियर क्लाउडनेस नाइट में देखना है, रात के समय निकलना है, देखना है बाहर, उसमें क्या होगा, हमें लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स जो है वो विजिबल होगा। If you stay in a big city, you may find that the sky is rarely clear and only a few stars are seen in the night sky. अगर आप लोग एक बिग सिटी में रहते हो, कहीं बड़े जगह पे, तो वहाँ पे क्या होता है ना, स्काई जो है रेयरली क्लियर होता है। मतलब वहाँ पे ना डस्ट वगैरह, पॉल्यूशन, ये सब चीज़ ज़्यादा होता है, तो वो स्काई जो है धुंधला धुंधला दिखता है, ब्लरी, ठीक है। विज़न आपका क्लियर नहीं होगा वहाँ पे बहुत कम ही स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू लाइट पॉल्यूशन। व्हाट इज़ लाइट पॉल्यूशन? लाइट पॉल्यूशन के वजह से हमें बहुत फ्यू स्टार्स दिखते हैं, ठीक है। अब आ गया एक वर्ड लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन ये सब क्यों होता है? लाइट पॉल्यूशन की वजह से, स्मोक की वजह से और डस्ट की वजह से। 3 रीज़न दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट टाइम, ठीक है, इज़ रेफर टू एज लाइट पॉल्यूशन। मतलब जो आर्टिफिशियल लाइट लगा रहता है ना, जो भी स्ट्रीट लाइट हो गया, बहुत सारे तरह के लाइट लगे रहते हैं बाहर में, ठीक है, उनके वजह से क्या होता है, नाइट का जो व्यू होता है वो हमको, जो स्काई में स्टार्स वगैरह नहीं विजिबल होते हैं, ठीक है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट की वजह से हमें नाइट स्काई में स्टार्स विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर नहीं होता है स्काई हमारा, ड्यू टू लाइट पॉल्यूशन, स्मोक एंड डस्ट, ठीक है। और क्या होता है, वही चीज़ विलेज एरिया में अगर आप जाओ, इन विलेज एरियाज क्या होता है, देयर आर लेस लाइट पॉल्यूशन, देयर इज़ वेरी लेस लाइट पॉल्यूशन, ठीक है। तो उस जगह में आपको क्या मिलेंगे, लार्जर नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन। वहाँ पे आप लार्जर नंबर ऑफ स्टार्स देख सकते हो, है ना। ऑल्सो योर हाउस में बी सराउंडेड बाई टॉल बिल्डिंग्स। अगर बहुत सारे आपके, जैसे एक आपका घर यहाँ पे है, इधर से आपको बड़ा सा बिल्डिंग है, इधर बड़ा बिल्डिंग है, इधर भी बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है। अगर आप यहाँ खड़े होकर इधर साइड से अगर यहाँ का स्काई देखेगा, आपको तो इतना दूर से इतना दूर का ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ सीधे खाली ऊपर माथा ऊपर करो, देखो, ठीक है। इधर देखना चाहोगे तो नहीं दिखेगा, इधर देखना चाहोगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। ट्रीज़ वगैरह भी हो, टॉल बिल्डिंग्स हो, तो आपको वो एरिया आपका ब्लॉक हो जाएगा, तो आपको दिखेगा ही नहीं, विच में ब्लॉक योर व्यू। द नाइट स्काई इज़ बेस्ट व्यूड फ्रॉम ओपन डार्क एरियाज़। आपको क्या करना है, अगर आपको नाइट व्यू आपको देखना है, नाइट स्काई का व्यू, तो आपको ओपन डार्क एरियाज़ पे जाना होगा। डार्क एरियाज़ क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट पोल्यूशन नहीं होगा, डार्क एरियाज़ में आपका नाइट क्लियर होगा, ओके। अब हमें प्रिपरेशन करना है। क्या प्रिपरेशन करना है? नाइट स्काई वॉचिंग के लिए, ठीक है। क्या क्या प्रिपरेशन करना है वो हम देखेंगे नीचे। देखिए, अंडर द गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स आइडेंटिफाई अ डार्क ओपन एरिया फॉर वॉचिंग द नाइट स्काई, ठीक है। किन्हीं एडल्ट्स के साथ आप लोग उनकी गाइडेंस के साथ जाएंगे और कोई, मतलब जैसे कि एक ग्राउंड वगैरह हो, ठीक है, जैसे कि एक ग्राउंड वगैरह हो, उस जगह पे आपको रात में जाइए जहाँ पे ये ट्रीज़ वगैरह ना हो, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह ना हो, उस जगह से आपको, वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट भी ना हो, उस जगह से आपको नाइट स्काई आप लोग वॉच कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ अवे फ्रॉम लाइट्स, टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज, ओके। नेक्स्ट,
चूज़ द डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन व्हाट यू प्लान टू आइडेंटिफाई इन द स्काई। देखो कुछ कुछ टाइम होता है ना, जैसे कि कुछ टाइम में आपको उर्सा मेजर दिखेगा, कुछ टाइम में उर्सा माइनर दिखेगा, कभी ओरियन दिखता है, कभी केनिस मेजर दिखता है, कभी टॉरस दिखता है, कभी बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं। तो आपको उस समय आपको देखना है, कोई डेट और टाइम फिक्स करना है, जबकि जैसे कि उर्सा मेजर आपको विजिबल हो, इस समय से इस समय उर्सा मेजर आपको विजिबल होगा, तो आपको उस समय का मतलब उस दिन का डेट और टाइम आपको लेना है, उसको प्लान करके उसी समय जाना है, ठीक है। नाउ चूज़ अ मूनलेस नाइट। बहुत बेटर होगा मूनलेस नाइट, मतलब अमावस्या, मतलब जिसमें मून ना हो, ठीक है। मून नहीं रहेगा तो वहाँ पे अमावस्या में क्या होता है, विथ नो क्लाउड्स, क्लाउड्स भी नहीं रहेगा और मून भी नहीं रहेगा, तो आपको और भी अच्छे तरीके से दिखेगा। पर्टिकुलरली फॉर द पोल स्टार विच इज़ नॉट वेरी ब्राइट। पोल स्टार जो होता है, ठीक है, इसको कहा गया है नॉट वेरी ब्राइट। ये जो है ज़्यादा ब्राइट स्टार नहीं है, नॉट वेरी ब्राइट, बट ये उर्सा माइनर में, उर्सा माइनर होता है ना, उसका स्टार है ये पोल स्टार, ठीक है। तो उर्सा माइनर का ये ब्राइट स्टार है, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये ब्राइट स्टार नहीं है। पोल स्टार भी हम लोग आगे देखेंगे, इनके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि क्या क्या है इनके फीचर्स, ठीक है, वो देखेंगे। तो हम लोग क्या चूज़ करेंगे, पहला तो ओपन डार्क स्पेस हो, ठीक है, ओपन डार्क एरिया हो, और एक डेट टाइम हम लोग फिक्स करेंगे, प्लान करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग क्या सोचेंगे कि वो अमावस्या हो जिसमें मून नहीं रहता है, ठीक है। एक होता है पूर्णिमा, एक होता है अमावस्या, ठीक है। पूर्णिमा मतलब फुल मून डे, ठीक है, इसमें मतलब पूरे चांद जो है वो पूरा होता है। इसमें क्या होता है, चांद नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्लाउडलेस नाइट हो, कोई क्लाउड नहीं हो, तो हमें बहुत सारे चीज़, हम लोगों को बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे। पोल स्टार जो है ज़्यादा ब्राइट स्टार नहीं है, वो भी हमें विजिबल हो जाएगा, है ना। हाँ, इट मे बी यूजफुल टू हैव एक्सेस टू अ मोबाइल ऐप विथ अ स्काई मैप और प्रिंट आउट इमेजेस ऑफ कॉन्स्टलेशन यू प्लान टू व्यू, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग उर्सा माइनर देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोग पहले ही उसको मोबाइल ऐप से एक्सेस करना है आपको, क्या, स्काई मैप को, ठीक है। स्काई मैप को आप एक्सेस कर लो, मतलब मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें देखो और उनसे प्रिंट आउट कर लो, उस कॉन्स्टलेशन का प्रिंट आउट निकालो इमेजेस का, ठीक है। और फिर यू मे ऑल्सो कैरी अ मैग्नेटिक कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन एंड नोटबुक टू नोट डाउन और ड्रॉ योर ऑब्जर्वेशन। मान लो आपकी उर्सा माइनर देखने जा रहे हो, ठीक है। उर्सा माइनर का फिगर आप देखो ऐसा है, ये जो लिटिल डिपर दिख रहा है ना, यही है उर्सा माइनर। उर्सा माइनर में आपको मैंने बताया था पोल स्टार होता है, तो पोल स्टार है यहाँ पे। ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, ये चीज़ आपका उर्सा माइनर का है ना। तो आपको ऐसा मतलब कि वो स्काई ऐप जो आप डाउनलोड करोगे, तो आपको उसमें से प्रिंट आउट कर लो इमेजेस और देखो, और उसके बाद आप जब स्टार्स को ऑब्ज़र्व करो तो उनका फिगर बनाओ और अपने नोटबुक में वो सब चीज़ जो भी आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो वो सब आप नोट डाउन करोगे, है ना। नेक्स्ट, ऑन द डे, इसमें एक स्टेलेरियम ऐप के बारे में भी बताया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, उसके लिए भी आप वेट करो। ऑन द डे एंड टाइम सेलेक्टेड, go to identify the place with an adult हाँ, तो अब क्या करना है, हमें ओरियन लोकेट करना है, बिग डिपर, ये सब नाइट स्काई में हमें लोकेट करना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। लुक फॉर द बिग डिपर ड्यूरिंग समर टाइम।
समर टाइम के समय हमें बिग डिपर को देखना है, ठीक है। इसमें टाइमिंग दिया हुआ है अराउंड 9 PM के समय हम लोग समर टाइम में नाइट स्काई में अगर देखेंगे तो हमें बिग डिपर मिलेगा, ठीक है। व्यू द स्काई अबव द हॉरिजन टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई। अब हम नॉर्दर्न जो स्काई है, ठीक है, उसके नॉर्दर्न पार्ट में अगर देखेंगे स्काई को तो उधर हमें क्या मिलेगा, बिग डिपर मिलेगा, ठीक है। इस पार्ट में अगर हम लोग देख रहे हो तो उस जगह पे हमें बिग डिपर मिलेगा। मतलब बिग डिपर होगा किधर होगा, नॉर्दर्न पार्ट में। तो जहाँ भी अगर बिग डिपर है तो हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उधर बिग डिपर, अगर नॉर्दर्न, ये बिग डिपर अगर आपका नॉर्दर्न पार्ट में हो तो वो नॉर्थ आपका हो जाएगा, ठीक है। उधर से आपको नॉर्थ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वंस यू आइडेंटिफाई बिग डिपर ट्राई टू लोकेट पोल स्टार। आपको बिग डिपर आपको आइडेंटिफाई करना है और उसमें पोल स्टार लोकेट करना है, ठीक। लुक एट द 2 स्टार्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बिग डिपर्स कप। यहाँ है बिग डिपर का फिगर, यह है ना बिग डिपर। यहाँ पे आपको देखना है, पोल स्टार आइडेंटिफाई करना है और क्या करना है, जो 2 स्टार्स जो प्रेजेंट है एंड में उनको देखना है। इमेजिन अ लाइन पासिंग थ्रू दीज टुवर्ड्स द नॉर्थ एट अबाउट 5 times the distance between these 2 stars. The imaginary line will lead to another star which is not very bright. मतलब क्या है, आपको पहले बिग डिपर को आइडेंटिफाई करना है, उनमें पोल स्टार को ढूंढना है, फिर जो स्टार्स प्रेजेंट है उसके एंड में, ठीक है, बिग डिपर्स के कप के एंड में जो स्टार्स प्रेजेंट हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और इमेजिन करना है कि एक लाइन जो है वो पास हो रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ एट अबाउट 5 times। तो मतलब अगर 5 गुना अगर देखें उसका डिस्टेंस जो है, जो दो स्टार्स है उन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 5 गुना होता है, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन विल लीड टू अनदर स्टार विच इज़ नॉट वेरी ब्राइट। देखिए ये क्या है, बिग डिपर है ना। इसमें जो स्टार्स प्रेजेंट है, ये जो लास्ट 2 स्टार्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, और इनमें ये जो लास्ट स्टार है इसको पोल स्टार कहा गया है, ये किसका है, लिटिल डिपर का है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 5 times जो है वो ज़्यादा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है। ठीक है, आपको बिग डिपर में, वहाँ बिग डिपर जो है उर्सा मेजर का पार्ट है, लेकिन आपको पोल स्टार कहाँ मिल रहा है, लिटिल डिपर में, है ना। तो आपको पोल स्टार से आपका वो जो स्टार्स लास्ट 2 स्टार्स प्रेजेंट है उनका जो डिस्टेंस है वो पोल स्टार से 5 times ज़्यादा है, ठीक है। 5 उन दोनों के स्टार्स के बीच का डिस्टेंस का 5 गुना है ना। और वो जो स्टार है वो क्या है, ज़्यादा ब्राइट नहीं है, और उस स्टार को क्या कहा गया है, द स्टार इज़ पोल स्टार। इन इंडिया ओरियन इज़ बेस्ट व्यूड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर टू अप्रैल। इंडिया में क्या है, ओरियन कब दिखता है सबसे ज़्यादा अच्छा से, दिसंबर से अप्रैल तक, आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद आपको ओरियन दिखने लगेगा, कब, दिसंबर से अप्रैल तक। सो लुक फॉर इट ड्यूरिंग दैट पीरियड, ओके। कब, दिसंबर से अप्रैल आफ्टर सनसेट, उसके बाद आपको ओरियन दिखेगा। अगर आपको ओरियन देखना है तो आप ये टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, दिसंबर से अप्रैल का, ठीक है, आफ्टर सनसेट। आपको ये बिग डिपर देखना हो तो समर टाइम में अराउंड 9 PM आपको देखना होगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कहाँ पे, बिग डिपर मिलेगा कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्थ साइड में आपको, नॉर्दर्न पार्ट में आपको कहाँ मिलेगा, बिग डिपर मिलेगा, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में, स्काई के नॉर्दर्न पार्ट में। नेक्स्ट पढ़ते हैं 3, ये ओरियन के बारे में ही है।
ओरियन का दिखाया गया है। 3 ब्राइट स्टार इन अ शॉर्ट स्ट्रेट लाइन आर लोकेटेड अराउंड द मिडिल ऑफ द ओरियन। ओरियन अभी कैसा दिखाया था हमने, डमरू के टाइप का था ना, 2 नीचे रहता है मतलब, और बीच में 3 रहता है और इधर 3 रहता है ऐसे करके, ठीक है। अभी ऊपर देखा था हमने, तो ये रहा ओरियन का फिगर, है ना। 3 जो है स्टार ये एक स्ट्रेट लाइन में है ना, ये वाला चीज़, तो वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे। Three bright stars in the short straight line is located around the middle of the Orion, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखेगा ओरियन में। इमेजिन टू बी द बेल्ट ऑफ अ हंटर, इसको हंटर का बेल्ट की तरह से हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दीज 3 स्टार्स फर्स्ट एज दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू फाइंड ओरियन। इन 3 स्टार्स को अगर हम लोग देखते हैं कि एक लाइन में अगर लोकेट हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो मतलब हम लोग ओरियन को जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। उन 3 स्टार्स को स्ट्रेट लाइन में अगर देखेंगे तो ओरियन को हम लोग को पता लग सकता है कि वो ओरियन का एक पार्ट है। और बाकी हम लोग 3 स्टार ऊपर देख सकते हैं, नीचे में 2 देख सकते हैं। अगर सब चीज़ अगर है तो वो क्या है, ओरियन है, ठीक है। वंस यू आइडेंटिफाई ओरियन इट इज़ ईजी टू लोकेट द वेरी ब्राइट स्टार। उसमें क्या आपको स्टार मिलेगा, सीरियस। सीरियस जो है कैनिस मेजर का टाइप पार्ट है। उसमें जहाँ अगर ओरियन आपको मिल गया तो अगल बगल में आपको सीरियस भी मिल जाएगा, विच इज़ लोकेटेड क्लोज टू ओरियन, ठीक है। कहाँ, वो ओरियन के अगल बगल में ही सीरियस आपका लोकेटेड होता है। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 3 मिडिल स्टार्स ऑफ ओरियन एंड लुक along this line towards the east. This will lead to Sirius, जैसे कि इस फिगर में आते हैं। क्या बोला है, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू these 3 middle stars, okay, of Orion and look along the line towards east. यहाँ पे जो है इस लाइन को अगर हम लोग सीधा खींचते हैं, है ना, इस लाइन के स्ट्रेटली जाएंगे, ये क्या ईस्ट डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सीरियस मिलेगा, है ना। ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ईस्ट इधर है तो इधर क्या होगा, वेस्ट होगा, है ना। ऐसे ईस्ट इधर है तो वेस्ट इधर होगा, ऊपर में क्या होगा, साउथ होगा, नीचे क्या होगा, नॉर्थ होगा, है ना। नॉर्थ इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है तो ईस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर होता है ना। तो नॉर्थ के इधर आ गया ईस्ट। अगर ईस्ट इधर है तो नॉर्थ नीचे आ जाएगा, साउथ ऊपर होगा, वेस्ट इधर होगा, ईस्ट इधर, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर साउथ, नीचे नॉर्थ, ठीक है। उल्टा हो जा रहा है, यहाँ होता कैसे है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो अगर ईस्ट इधर होगा तो क्या होगा, इधर वेस्ट होगा। ये तो सिंपल है। अब जब ये आपका ये आपका इधर से यहाँ आ गया तो ये वाला चीज़ आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहे हैं, ईस्ट अगर यहाँ आया तो नॉर्थ कहाँ आएगा, नीचे। तो इसलिए ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ऊपर आपका साउथ हो गया, ठीक है। तो अगर आप ओरियन जो 3 मिडिल में है ना स्टार्स, उनके बीच से अगर स्ट्रेट वे में जाओ तो आपको क्या मिलेगा, सीरियस जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है। एक ब्राइट स्टार है और ब्राइटेस्ट स्टार है, ब्राइटेस्ट किसका है, कैनिस मेजर का, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब क्या करना है, वर्चुअल नेविगेशन करना है हमें स्टेलेरियम ऐप से। तो स्टेलेरियम ऐप हम लोग देखते हैं लास्ट में, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं पोल स्टार के बारे में। तो पोल स्टार क्या है, 2 डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ स्टार्स, बिग डिपर एंड लिटिल डिपर। ये जो पैटर्न है बिग डिपर और लिटिल डिपर, ठीक है, जो कि फिगर यहाँ पे आपको शो किया गया है।
उसमें क्या है, पोल स्टार आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, है ना। द पोल स्टार और पोलरिस पोल स्टार को क्या कहा गया है, पोलरिस, ठीक है। वो क्या है, एक पार्ट है किसका, लिटिल डिपर का, ठीक है। जैसा कि हम लोग को फिगर में दिख रहा है, लिटिल डिपर ये है, इसका एक पार्ट है पोल स्टार। ये बिग डिपर, ये लिटिल डिपर, ये दोनों जो है पोल स्टार से कनेक्टेड है। पोल स्टार से कैसे, यहाँ पे लिटिल डिपर का ये पार्ट है। पोल स्टार को पोलरिस कहा गया है और इसका क्या है, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इससे हम लोग को डायरेक्शन पता लगाने में, अभी हम लोग पढ़े थे ना कि नेविगेशन में यूज़ होता है। तो देखो, पहले अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या देखें, ओरियन का जो 3 स्ट्रेट लाइन है ओरियन में, ठीक है, 3 स्टार्स जो मिडिल में हैं, उनसे अगर स्ट्रेट में ईस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या मिलेगा, सीरियस। तो इधर हमें ईस्ट का डायरेक्शन पता चल रहा है, ईस्ट में। पोल स्टार जो होता है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ डायरेक्शन में पोल स्टार होता है, ठीक है। इसका जगह कभी चेंज नहीं होता है। पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी, हमेशा स्टेशनरी होता है, ठीक है, वही जगह पे होता है। इन द नॉर्थ डायरेक्शन विच हेल्प्स टू डिफाइन द नॉर्थ डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमें नॉर्थ डायरेक्शन को डिफाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो पोल स्टार का जगह कहाँ हो गया, नॉर्थ में। तो इस तरह से हम लोग नेविगेशन कर सकते हैं। ईस्ट इधर पता चल गया, नॉर्थ इधर पता चल गया, तो हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अगर इधर जाना होगा तो मतलब नॉर्थ की तरफ इधर जा रहे हैं तो हम लोग किधर जा रहे हैं, नॉर्थ जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं, वो सब हमें पता चल जाएगा, है ना। द बिग डिपर लाइज इन द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर, बिग डिपर जो है उर्सा मेजर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिटिल डिपर जो है वो उर्सा माइनर में आता है। ये सब कॉन्स्टलेशन का नाम है, ठीक है। बिग डिपर को भी उर्सा मेजर और उर्सा माइनर भी बोल सकते हैं, है ना। इन इंडिया बिग डिपर इज़ नोन एज सप्तऋषि, अभी मैंने बहुत थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, सप्तऋषि के बारे में। किसी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है ना, ऊपर में आया था हमारा टेबल, उसमें था, ठीक है। सप्तऋषि हो गया। और पोल स्टार को क्या कहा जाता है, ध्रुव तारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पोल स्टार को क्या कहा गया है, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ठीक है ना। पोल स्टार को ध्रुव तारा बोलेंगे, बिग डिपर को सप्तऋषि बोलेंगे। सप्तऋषि जो है वो किस में आएगा, उर्सा मेजर में आएगा। और लिटिल डिपर को क्या बोलेंगे, उर्सा माइनर, बिग डिपर को उर्सा मेजर। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, दीज लाइन्स आर नॉट सीन इन द स्काई, और या फिर मतलब ये जो लाइन्स जो है ना, ये दिखता नहीं है या फिर ड्रॉ किया हुआ नहीं है, ये हमारा इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका सिर्फ ऐसे ऐसे करके स्टार्स होता है, ठीक है, ऐसे करके बना हुआ है और ऐसे स्टार्स प्रेजेंट होता है उसमें, इस तरह से मतलब बनता है फिगर। अब आते हैं, ये चीज़ आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं स्टेलेरियम ऐप में। सबसे पहले इसमें करना क्या है कि आपको बिग डिपर देखना है, ठीक है। पोल स्टार का उसके मतलब बिग डिपर से क्या पाथ है, इसका जो पाथ दिख रहा है ना, अगर इधर से देखें तो ऐसे करके जा रहा है, इधर से देखें तो ऐसे जा रहा है, इधर ये हो गया पाथ इसका। अभी हमको क्या करना है, स्टेलेरियम ऐप में देखना है वही चीज़। और क्या करना है, पोल स्टार का पोजीशन देखना है, ठीक है। इक्वेटर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये सब चीज़ देखना है, ठीक है। पोल स्टार जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर है तो हम लोग उससे नॉर्थ डायरेक्शन पता करेंगे, ये सब चीज़ है ना, वो सब चीज़ें भी स्टेलेरियम ऐप में देखना है। और फिर क्या करना है, कॉन्स्टलेशंस बहुत सारे हैं उनको देखना है, उनके पैटर्न्स को देखना है और उनका टाइम सेटिंग्स को ऑब्जर्व करना है, सीजनल चेंजेस देखना है, स्टार्स और स्टार्स ये सब का स्काई में, ठीक है। तो आते हैं इसमें ऐप में, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया आपका स्टेलेरियम ऐप। इसमें आपका क्या है,
स्टेलेरियम ऐप आप लोग सब डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। इसको क्या करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, फ़ोन आप ऐसे हाथ में पकड़े हो ना, इसको ऊपर की तरफ ऊपर मूव करोगे तो ये आपका दिखने लगेगा। देखो ये मैंने ऊपर की तरफ मूव किया है, ये आपको कुछ कुछ फिगर्स दिख रहा है ना, देखो बहुत सारे फिगर हमें आइडेंटिफाई होंगे। ठीक है, इन स्टार्स को, इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को कुछ कुछ नाम दिया गया है, ऐसा विजिबल इमेजेस दिखाया गया है। ऐसे करके अगर आप इधर उधर मूव करोगे तो दिखेगा। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कब का है, टुनाइट 1934, मतलब 19:34 का। 19 मतलब कितना, बताओ भाई। 19:34। 19 मतलब कितना हो गया, 7 बज रहा है क्या? तो क्या होगा, ये 7:34 रात का दिखा रहा है, आज का, है ना। इसको हम लोग अभी, अगर जैसे अभी दिन हो रहा है, डे का टाइम हो रहा है, तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करेंगे, ये जो टुनाइट दिख रहा है ना, वहाँ पे टच करेंगे और ये चीज़ आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। और दिन का टाइम आ गया है, ठीक है। यहाँ से इधर इधर मूव करेंगे इसको तो डे नाइट ये सब आ जाएगा, है ना। और आप इसको देखो, ये आपका नीचे साइड दिख रहा है। अगर इसको फ़ोन को ऊपर मूव किए तो ऊपर का दिखने लगा, ये स्काई का दिख रहा है, ये लैंड का दिख रहा है ना। नीचे कर दिए तो लैंड के तरफ का दिखने लगा, ऐसे करके। अब इसको अगर आप छोटा करोगे, जूम आउट करोगे, तो आपको ऐसा व्यू आएगा। ये आपका देखो, यहाँ पे मून दिख रहा है, ठीक है। मून यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसे। ये देखो साउथ दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज़ देखो, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, मतलब ऐसे, ऐसे नहीं, यहाँ इधर इधर का जो है वो ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए सन दिख रहा है। ये डे टाइम से अच्छे से नहीं दिखेगा, नाइट में आपको देखना है। ये देखिए, है ना, ये सन है, जेमिनी बना हुआ है, जो 12 राशियाँ वगैरह होता है वो। विनस दिख रहा है। अभी इसको हम लोग पहले नाइट में, यहाँ पे आपको कंपास दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बीच में जो है ये कंपास है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एटमॉस्फेयर दिखा रहे हैं, ग्रिड लाइंस अगर डाल देंगे तो ग्रिड वगैरह आ गया, ठीक है। इसमें कॉन्स्टलेशंस अगर आपको सर्च करना है कोई भी, तो इसमें कॉन्स्टलेशन के बारे में सर्च कर सकते हो। लैंडस्केप व्यू में देख सकते हो, एटमॉस्फेयर उनका पता लगा सकते हो, नाइट मोड में भी डाल सकते हो, है ना। कुछ लेबल्स वगैरह आप डाल सकते हो, ABCD वगैरह। ये हो गया नॉट इन रियल टाइम, ठीक है। ये जो आपको शो होगा ना, वो नाइट का टाइम शो होगा। अभी टाइम पे टच किए तो ये क्या, डे लाइट का टाइम है। ये नाइट का व्यू है, देखो तुरंत नाइट का व्यू आ गया ना। यहाँ मून को आप बड़े करके देख सकते हो। ये रहा, ये हो नहीं रहा है, रुको। कोई भी चीज़ को आप बड़ा करके देख सकते हो, ठीक है ना। ये 51, 56 से स्टार का नेम होगा। अभी इसको ऊपर करते हैं, देखो इधर नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, इधर ईस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ। अभी इसको घुमा देंगे तो ऐसे नॉर्थ साउथ जैसे कि हम लोग लेते हैं हमेशा, वैसा आ गया। इसमें ईस्ट वेस्ट उल्टा आ रहा है ना, अपोजिट आ रहा है।
कोई भी आप मार्स को ले सकते हो। देखो ये रहा, ये मून को हम लोगों ने बड़ा कर दिया। तो आप लोग ऐसे देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। बड़ा करके देख सकते हो, छोटा करके देख सकते हो। इसमें अगर टाइम आपको घटाना बढ़ाना है यहाँ पे, तो इसका ऊपर करेंगे, इसका स्पीड अगर देखिए बढ़ा देते हैं 1000 में। इसको पहले डे नाइट टाइम में लाते हैं ना, पहले इसको नाइट में लाते हैं। टाइम जो है वो आपका ऐसे करके आप घटा दो। टाइम 2 बजे का 1 बजे का आ गया है ना। अब इसको देखो, आप इसको प्ले करो, देखो कैसे आपको दिख रहा है। ये नाइट के समय का है। सन जो है आपका उधर से आया, देखो मून का भी मूवमेंट हो रहा है। मार्स देखो, सन इधर से आ रहा है, इधर जाके ईस्ट में जा रहा है, उधर से फिर वो राइज होगा, फिर वो क्या होगा, सनसेट होगा। ऐसे कर करके होता है। देखो ये है ना, ये बैक जा रहा है आपका, और इधर बढ़ाओगे तो ये फिर सीधा सीधा जा रहा है ना। ऐसे करके होता है मूवमेंट। आपको यही सब आपको ऑब्ज़र्व करना है। और क्या ऑब्ज़र्व करना है, अब इसको रोक दिया जाए। ये आपका ऑब्ज़र्व करना था। यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, उर्सा मेजर, ठीक है। ये आ गया उर्सा मेजर। आपको ये उर्सा मेजर आपको दिखा दिया है ना। देखिए ये जो आपका फिगर दिख रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे आपको स्टार्स दिख रहे हैं ना। इस तरह से स्टार्स आपको विजिबल होंगे, ठीक है। ये जो लाइन है वो लाइन वगैरह नहीं होगा। ये उर्सा माइनर है, ये जो है उर्सा मेजर है। ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन कहा गया है, मतलब इस रीजन को उर्सा मेजर कहा गया है, ठीक है। और जो इनका ग्रुप ऑफ स्टार्स है उनको क्या नाम दिया गया है, बिग डीपर, ठीक है। और उर्सा माइनर यहाँ है, तो हम लोग क्या पता लगा लिए कि ये जो है ये क्या है, पोल स्टार है। पोल स्टार इधर है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, तो हमें नॉर्थ का पता लग गया ना। इस तरह से उर्सा मेजर हम लोग देख लिए। इसमें नॉर्थ का पोल स्टार, ये जो हमारा हेमिस्फीयर है इधर का, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। बाकी इधर का रहेगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा। अगर इधर का देखेंगे तो इधर और इधर का हेमिस्फीयर भी हम लोग पता लगा सकते हैं, नॉर्थ और वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा वो, ठीक है। तो ये जो आपका पोल स्टार है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका इधर आ रहा है ना। और आपको क्या देखना है, अगर सर्च करना है क्या, कैनिस मेजर, तो आप इसमें से देख सकते हो। यस, यहाँ पे शो हो रहा है ना, कैनिस मेजर। देखो इस जगह में शो हो रहा है, हर जगह में आपको अलग अलग दिखेगा। तो ये आपको बहुत ब्राइट लाइट है, ये रहा, सॉरी डिम लाइट है। ये क्या है, ये जो पैटर्न बन रहा है ना, इसमें से ये जो है आपका सीरियस इस जगह पे आपको दिख रहा है ना, इसलिए वैसा दिख रहा है। लैंड एरिया में दिख रहा है, हर जगह में हर एक लोकेशन पे ना ये अलग अलग शो होगा। जैसे कि हम लोग को ये सब चीज़ दिखेगा। ये देखो, ये जो लिब्रा है, फिर ये सब है, ये सब क्या है, देखो इसमें अल्फ़ा सेंचुरी भी दिखा है। अल्फ़ा सेंचुरी भी, ये सब जो है ब्राइटेस्ट स्टार में आते हैं। ये सारे जो आपको क्रिएचर्स दिख रहे हैं वो सब क्या, कॉन्स्टलेशन का एक रूप है उस रीजन को। ये वर्गो जो आपका राशि वगैरह होता है वो है, ठीक है। ऐसे ही आपको और
एक्सप्लोर करना है और देखना है। ओरियन अगर आप सर्च करते हो तो ओरियन सर्च करो। ओरियन किधर है? शो नहीं हो रहा है। अब ओरियन कब दिखता है? दिसंबर से अप्रैल के बीच में, इसलिए ओरियन आपको विजिबल नहीं होगा, है ना। ये आज की रात की है, 1937 है टुनाइट। यहाँ पे देखिए नीचे में, है ना, टुनाइट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1938। और हम लोग अभी पढ़े, क्या पढ़े? ओरियन कब हम लोग दिखेगा? दिसंबर से अप्रैल के बीच में आफ्टर सनसेट। तो इसीलिए हम लोग को ओरियन नहीं दिख रहा है ना। देखिए पूरा स्काई में कहीं आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा, है ना। और यहाँ पे अगर आप टॉरस सर्च करो, कुछ भी आप सर्च करो वो आपको मिलेगा, है ना। ये देखिए, हर एक एरिया में आपको अलग अलग लोकेशन में आपको अलग अलग दिखेगा। कोई भी चीज़ आपको देखना है ऐसे देख सकते हो। यहाँ से सर्च होगा, अगर आपको उस समय में आपको वो चीज़ होगा विजिबल तो आपको दिखेगा। विजिबल आफ्टर, इसमें देखो लिखा हुआ है विजिबल बिफोर 1852। 1852 के पहले विजिबल होगा। तो अगर हम लोग टाइम चेंज करेंगे तो वो हमको दिख जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे सर्च करते हैं टॉरस। ऐसे ही आपको सर्च करना है, ठीक है। आपको इसमें देखते देखते मिल जाएगा, है ना। आपको कोई प्लैनेट्स को जूम करके देखना है तो आप जूम करके देख सकते हो। यहाँ का टाइम नाइट में ही डाल दो। ये देखो आपको कैनिस मेजर दिखा ना, कैनिस मेजर में सीरियस दिखा। तो इसके अगर वेस्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो इसके सीधे सीधे क्या होगा, उस जगह पे हमको ओरियन मिलेगा, उस रीजन में ओरियन मिलेगा। ओरियन अभी विजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो दिसंबर से अप्रैल के बीच में होता है ना। ये देखो, अगर मार्स को अगर आप देखते हो, है ना, बिग कर रहे हैं इसका साइज़ को, तो हमें कैसा दिखेगा मार्स? ये देखो ऐसा मार्स दिखेगा। आप ऐसे क्या कर सकते हो, प्लैनेट्स को बड़ा करके देख सकते हो। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं ना, 8 प्लैनेट्स हैं, उनको बड़ा कर करके ऐसे देखोगे, है ना। ये आप लोग के लिए मज़ेदार टॉपिक है। देखो, इसको इधर उधर घुमा भी सकते हैं, है ना। ऐसे करके आपको देखना है। वीनस को देखना है तो वीनस को देखिए आप जूम करके, इसको आप करते करते देख लोगे। देखो ये वीनस का फिगर है। जुपिटर को देखना है, सैटर्न को देखना है, सैटर्न में तो वो सब आप सर्च करोगे या फिर इसी में अगर मूवमेंट करोगे राउंड राउंड तो आपको वो मिल जाएगा। यूरेनस इधर है, ठीक है, यूरेनस भी देख सकते हो। देखो ये है ना, ब्लू प्लैनेट की तरह दिख रहा है, ये है यूरेनस। इसी तरह से आप लोग सब कुछ देख सकते हो, है ना। तो समझ में आ गया। तो आप सबसे पहले आप हमें क्या बताओगे, कमेंट करोगे क्या चीज़? इसको पहले तो इस चैप्टर में आप लोग ने समझा। अब आपको क्या कमेंट करना है कि लाइट पॉल्यूशन क्या होता है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ लाइट पॉल्यूशन, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन, सीरियस किस कॉन्स्टलेशन में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पोल स्टार ये किस कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है और पोल स्टार का डायरेक्शन बताना है आपको। 4 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। लाइट पॉल्यूशन क्या होता है, सीरियस किस कॉन्स्टलेशन का स्टार है, ठीक है। पोल स्टार किस कॉन्स्टलेशन का स्टार है और उनका पोल स्टार का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर बताना है इनका, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।